साढ़े 6 माह के बच्चे को प्री मैच्योर्ड बेबी 6.5 माह के बच्चे को क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी में सफलतापूर्वक जन्म दिया गया है। और कितने दिन का बच्चे को जन्म दिया गया आपके? 6 महीने। 6 महीने के बच्चे। जी। इससे पहले आपके साथ मिसकैरेज वगैरह का प्रॉब्लम हुआ था? जी। कितनी बार? 3 बार हुआ था। 3 बार। तो किस उम्मीद के साथ आई थी यहाँ क्रिप्स में? उम्मीद तो नहीं था कि बचेगा ये भी। अभी बच्चे का वजन कितना है? 1.5 केजी की। अभी 1.5 केजी का। जी। जब पैदा हुआ था तब कितना था, जानकारी है? 830 ग्राम की। सिर्फ 830 ग्राम। कि माँ के गर्भ से बच्चे को ब्लड नहीं जा पा रहा था। अगर बहुत परसिस्ट किया जाता प्रेगनेंसी को और रोका जाता तो बच्चा मर जाता, बच्चा खत्म हो जाता। इसलिए इमीडिएट LSCS करना पड़ा। जब LSCS होकर के बेबी आउट हुआ तो इमीडिएट क्राई था उसका, बट वेट उसका 830 ग्राम था। Only ये 830 बस 830 ग्राम था। ये मेरे लिए चैलेंजिंग था। और प्री मैच्योर बेबी 28 वीक्स बेबी था। 830 ग्राम के बच्चे को जन्म दिया जाता है दुनिया में, और 830 ग्राम का बच्चा 1.5 महीने के बाद अभी 1.5 केजी का है। और पूरा इलाज आयुष्मान कार्ड के तहत होता है, फ्री में इलाज होता है। कितना दिन यहाँ पे एडमिट नहीं है? 1.5 महीना। 1.5 महीना। आयुष्मान कार्ड से हुआ है ये पूरा इलाज? जी, आयुष्मान कार्ड से हुआ। पैसा वगैरह? नहीं। पैसा भी नहीं लगा? नहीं, बस 3 दिन लगा पैसा 3 दिन, उसके बाद आयुष्मान पे हो रहा है इलाज। आयुष्मान पे ही हो रहा है? जी। तो ये है बच्चे की माँ। आप खुद समझ सकते हैं, एक माँ जिसके साथ 3 बार मिसकैरेज हुआ हो, चौथी बार उसको उम्मीद ना हो, लेकिन जब हॉस्पिटल आती है डॉक्टर्स उसको आश्वासन देते हैं, हॉस्पिटल की टीम उसके साथ होती है, ऊपर वाले की रहमो करम होता है। और आज 6 महीने के बच्चे को जन्म देने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह माँ खुश है और अपने अब 1.5 महीने के बच्चे को लेकर आज ये घर जा रही हैं। सलाम आदाब, स्वागत है आप सभी का बदलता हिंदुस्तान पर। क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी ने 6.5 माह के बच्चे को जन्म दिया गया। जी हाँ, 6.5 माह के बच्चे को प्री मैच्योर्ड बेबी 6.5 माह के बच्चे को क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी में सफलतापूर्वक जन्म दिया गया है। और जो पेशेंट हैं वो पेशेंट के साथ पिछले दिनों में मेडिकल इश्यूज़ आए, जिसके कारण बच्चा मिसकैरेज हुआ 2 बार लगातार। फाइनली तीसरी बार 3 बार मिसकैरेज हुआ और 3 बार के बाद उन्होंने अपना भरोसा क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी की तरफ दिखाया। क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी में वह जनवरी में आके एडमिट होती हैं। लगभग 1.5 महीना से वो हॉस्पिटल में एडमिट हैं। डॉक्टर की देख रेख में उसका इलाज चला और 6.5 महीने की मात्र 6.5 महीने का बच्चा जो अपने माँ के गर्भ में पल रहा था, उस बच्चे को और क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी के डॉक्टर जो कि चाइल्ड डिपार्टमेंट में स्पेशलिस्ट हैं डॉक्टर गरीब नवाज, साथ ही जो गायनेकोलॉजिस्ट हैं नुपुर झा, इन लोगों के मदद से, इन लोगों के सहयोग से, इन लोगों की कोशिश से फाइनली एक माँ जो जिसके साथ 3 बार मिसकैरेज हो चुका था, फाइनली वो माँ बन चुकी है और उसका बच्चा अभी 8 महीने का है, जबकि बच्चे को दुनिया में आए हुए लगभग 1.5 महीने का वक्त हो चुका है। डॉक्टर गरीब नवाज साहब जो कि चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं, इनसे हम बात करेंगे और जानना चाहेंगे। सबसे पहले आपको और आपकी पूरी टीम को बहुत बहुत बधाई 6.5 महीने के बच्चे को माँ के गर्भ से निकालने के लिए। थैंक यू। ये जब 13 जनवरी के आसपास गायनेकोलॉजिस्ट के पास, डॉक्टर नुपुर झा के पास ये फीमेल आई थी, उस टाइम में मुझे भी बुलाया गया था एज ए चाइल्ड स्पेशलिस्ट बेबी के प्रोग्नोसिस एक्सप्लेन करने के लिए। टोटल 28 वीक्स का बेबी था और USG रिपोर्ट के अकॉर्डिंगली अप्रॉक्स 1 kg वेट था। बच्चे की माँ का BP बहुत ज़्यादा बढ़ा था और जो डॉपलर एक जांच होती है उसमें एब्सेंट एंडास्टोलिक फ्लो, मतलब कि माँ के गर्भ से बच्चे को ब्लड नहीं जा पा रहा था। अगर बहुत परसिस्ट किया जाता प्रेगनेंसी को और रोका जाता तो बच्चा मर जाता, बच्चा खत्म हो जाता। इसलिए इमीडिएट LSCS करना पड़ा। जब LSCS होकर के बेबी आउट हुआ तो इमीडिएट क्राई था उसका, बट वेट उसका 830 ग्राम था। ये 830। बस 830 ग्राम था। ये मेरे लिए चैलेंजिंग था। और प्री मैच्योर बेबी 28 वीक्स बेबी था। ऐसे बच्चे में कॉम्प्लिकेशंस क्या आता है पहले ये समझिए, उसके बाद हम समझाएंगे चैलेंजिंग क्यों था। ऐसे बच्चे जो प्री मैच्योर होते हैं उनके फेफड़े विकसित नहीं होते, उनके ब्रेन मैच्योर नहीं होते, उसके स्किन्स मैच्योर नहीं होते, जिसकी वजह से मल्टीपल कॉम्प्लिकेशंस, बच्चे में चमकी आने का संभावना रहता है, बच्चे का सांस रुकने का संभावना, जिसको एपनिया बोलते हैं मेडिकल टर्म में, ये सब होने का संभावना रहता है। ये अच्छी बातें हुई मदर्स के सपोर्ट, मेरे नीकू टीम्स के सपोर्ट, मैं खुद। बच्चा 3 दिन तक CPAP पे रहा, फिर उसके बाद ग्रेजुअली वीन ऑफ होकर के ऑक्सीजन पे, फिर ग्रेजुअली ऑक्सीजन से भी वीन ऑफ होकर के 14 जनवरी को बेबी LSCS से आउट हुआ था। आज 6 मार्च, अप्रॉक्सीमेटली मोर देन 1.5 मंथ्स। 830 ग्राम से अब बेबी ग्रो होकर के 1500 ग्राम का है, 1.5 kg का बेबी है।
ब्रेस्ट फीड कर रहा है, मतलब माँ के छाती से दूध पी रहा है, एक्टिव है। इन हॉस्पिटल ड्यूरेशंस में सबसे अच्छी बात है बच्चे के लिए और बच्चे की माँ के लिए कि आगे का प्रोग्नोसिस भी बेहतर होगा। ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि हॉस्पिटल स्टे के ड्यूरेशन में एक बार भी एपनिया का इस एपिसोड नहीं आया, मतलब बच्चा सांस नहीं रोका, बच्चे को चमकी नहीं आई। ये सब अच्छी प्रोग्नोसिस को एक्सप्लेन करता है। एक चीज़ समझना चाहेंगे, 6.5 महीने के बच्चे बेबी को जन्म देना कितना चैलेंजिंग होता है? आमतौर पे मुझे लगता है ऐसा रेयर होता होगा मेडिकल फील्ड में जहाँ पे 6.5 महीने के बच्चे को जन्म दिया जाता होगा। ये रेयर है, और रेयर इसलिए भी कि मधुबनी ऐसे शहर में जहाँ फैसिलिटीज़ कम है, ऐसे हॉस्पिटल्स कम है, और 24/7 डॉक्टर्स पीडियाट्रिशियन की ज़रूरत होनी चाहिए। ऐसे बच्चे में कभी हो सकता है कि 10 मिनट पहले बच्चा बिल्कुल स्वस्थ लगे, ऐसा जो 28 वीकर्स बेबी, आप 10 मिनट बाद जाएं बच्चा सांस रोक लिया हो, एपनिया में जा सकता है। तो इसलिए चैलेंजिंग हो जाता है ऐसी अवेलेबिलिटीज़, न्यू फैसिलिटीज़ की अवेलेबिलिटी, और डॉक्टर्स 24/7 पूरी समझिए पिन पॉइंट उसका ऑब्जर्वेशन की ज़रूरत होता है। किसी वक्त भी कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। 1.5 महीने के बाद बच्चा और जच्चा दोनों स्वस्थ अपने घर वापस जा रहे हैं। इस मौके पर क्या सोचती हैं बच्चे की माँ, उनसे हम बात करेंगे। कैसा महसूस कर रही हैं आप? अच्छा महसूस कर रहे हैं, अच्छा इलाज हुआ। कितना दिन यहाँ पे एडमिट रही हैं आप? 1.5 महीना। 1.5 महीना। जी। और कितने दिन का बच्चे को जन्म दिया गया आपके? 6 महीने। 6 महीने के बच्चे। जी। इससे पहले आपके साथ मिसकैरेज वगैरह का प्रॉब्लम हुआ था? जी। कितनी बार? 3 बार हुआ था। 3 बार। तो किस उम्मीद के साथ आई थी यहाँ क्रिप्स में? उम्मीद तो नहीं था कि बचेगा ये भी, लेकिन यहाँ के डॉक्टर, जो मैडम है डॉक्टर, वो भी मतलब मेरे पापा को सब कुछ बताए कि ऐसे ऐसे यहाँ ऑपरेशन से निकाला जाए। बीपी मेरा हाई हो गया था तो सिजेरियन से निकाला 14 जनवरी को। उम्मीद था कि बच्चा आप नहीं, हॉस्पिटल में नहीं, बच्चा लेकर जाएंगी? नहीं, उम्मीद नहीं था। हॉस्पिटल स्टाफ, मैनेजमेंट, डॉक्टर्स की टीम के लिए क्या कहेंगे आप? सब लोग हेल्प किए, मतलब हम लोग डिस्चार्ज करके ले जाने वाले थे तो डॉक्टर नवाज सर बोले कि नहीं, आयुष्मान कार्ड बना लो, बच्चे को यहीं रखो। नर्स लोग भी बोली। तो आयुष्मान कार्ड से हुआ है ये पूरा इलाज? जी, आयुष्मान कार्ड से हुआ। पैसा वगैरह? नहीं, पैसा भी नहीं लगा? नहीं, बस 3 दिन लगा पैसा 3 दिन, उसके बाद आयुष्मान पे हो रहा है इलाज। आयुष्मान पे ही हो रहा है? जी। पूरा इलाज आयुष्मान पे? जी। 830 ग्राम के बच्चे को जन्म दिया जाता है दुनिया में, और 830 ग्राम का बच्चा 1.5 महीने के बाद अभी 1.5 kg का है, और पूरा इलाज आयुष्मान कार्ड के तहत होता है, फ्री में इलाज होता है। ये भी एक बहुत बड़ी बात है कि क्रिप्स हॉस्पिटल मधुबनी एक हॉस्पिटल, एक ऐसा नाम जहां पर आप बेफिक्र आ सकते हैं। इलाज होने के बाद शिफा हो या ना हो, ये कहीं ना कहीं अल्लाह की मर्जी होती है, भगवान की मर्जी होती है। लेकिन डॉक्टर्स की टीम जिस शिद्दत के साथ, जिस मेहनत के साथ काम किया है, उसकी एक मिसाल है कि 6 महीने के बच्चे को दुनिया में लाया जाता है। 830 ग्राम के बच्चे को 1.5 kg का करके हॉस्पिटल से आज रवाना किया जा रहा है, घर भेजा जा रहा है। माँ के चेहरे पे खुशी है, इनके पूरे परिवार के चेहरे पे खुशी। आपकी कौन है ये भगिन पुतो लगेगी मेरी। तो लगेगी जी। पहले 3 बार इनके साथ दिक्कत हुआ? जी, बहुत परेशानी थी। इस बार किस उम्मीद से आए थे आप लोग? ये बेबी भी मूवी से आए थे हम लोग। उम्मीद नहीं था? नहीं था, लेकिन वहाँ से दरभंगा से रेफर कर दिया। लेकिन उसके बाद इसके बाद लाए, इसमें डॉक्टर लोग का इसके चलते महर्दी हुआ है। कभी सुनी है 6 महीने का बच्चा कहीं पैदा जी हुआ? नहीं, उसमें? नहीं सुने। नहीं सुनी। मेरे साथ नीतू झा जी हैं, नुपुर झा जी हैं, गायनेकोलॉजिस्ट। इनसे भी हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे मैम, इस प्रकार के जो केसेस आते हैं कितना चैलेंजिंग होता है, खासतौर पे इस मामले में जब 3 बार मिसकैरेज का प्रॉब्लम ये झेल चुकी थी, कितना चैलेंजिंग था आप लोगों के लिए? जब ये पेशेंट हमारे पास आई थी, इनका बीपी बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ था और मेडिकेशंस के बाद भी कंट्रोल नहीं हो पा रहा था। अल्ट्रासाउंड में दिखाया गया था कि बच्चे में डॉपलर चेंजेस आ रहे थे, कि मतलब बच्चे को भी ब्लड नहीं जा रहा है। अब ऐसे में अगर बहुत ज़्यादा बीपी में मरीज़ को छोड़ दिया जाए तो बच्चे का तो जो होना है, मरीज़ की भी जान को खतरा रहता है। ऐसे में एक बहुत ही टफ़ डिसीजन लिया गया कि ये प्रेगनेंसी को तो अभी टर्मिनेट करना ही पड़ेगा, सिजेरियन करके बच्चे को निकालना पड़ेगा। अब बच्चा यूएसजी में कुछ 1 किलो के आसपास का दिखा रहा था, बट 200 ग्राम प्लस माइनस तो रहता ही है। तो ये एक चैलेंजिंग, एक गायनेकोलॉजिस्ट के लिए तो था ही, पीडियाट्रिशियन के लिए उससे भी बड़ा चैलेंज है इतने छोटे बच्चे को सरवाइव कराना, क्योंकि उसके तो बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस होते हैं। बट ऑपरेशन के बाद बच्चे को जब दिया गया तो बच्चा आज देख ही रहे हैं आप लोग, 800 ग्राम से
1.5 किलो का हो के बिल्कुल ही स्वस्थ बच्चा यहाँ से जा रहा है। क्या है इस खबर पर आपकी प्रतिक्रिया, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। तमाम अपडेटेड खबरों के लिए देखते रहें बदलता हिंदुस्तान।